दोस्तों आज हम बात करेंगे शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स की जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं और हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को बहुत आसान समझ लेते हैं, जबकि हम परीक्षा के दौरान इनमें बहुत गलतियां कर देते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम NLM। पूछा जाएगा आपसे NLM फुल फॉर्म, NLM की फुल फॉर्म क्या है। तो हम सोचते हैं अब यहाँ तो हम बता देंगे कि नेशनल लिटरेसी मिशन अब पढ़ते समय, लेकिन उसमें क्या है कि वो चार ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। वहाँ आ जाएगा नेशनल लिटरेसी मिशन, नेशनल में एल्स लगा दी, या नेशनल लिटरेसी मॉनिटरिंग, ऐसा कुछ। तो हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को छोटा ना समझें, एक एक शब्द और एक एक प्रश्न काफ़ी मायने रखता है। तो नेशनल लिटरेसी मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में। हिंदी में इसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कहा जाता है। सेकंड बात करते हैं हम साइट की। साइट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि साइट की फुल फॉर्म यदि आपसे परीक्षा में पूछी जाती है तो आप क्या कर दोगे? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल कर दोगे। एजुकेशन की जगह क्या दे देंगे? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या फिर दे देंगे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आपने यहाँ से याद करके गए हैं पक्की तरह, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी। नहीं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में लोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि साइट, यदि अब फिलहाल तो हम क्या इस शब्द को नॉर्मल समझेंगे कि हाँ साइट क्या, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। लेकिन यदि परीक्षा के दौरान हमें एजुकेशन की जगह एजुकेशनल मिल गया, टेक्नोलॉजी की जगह ट्रेनिंग मिल गया, तो हम क्या है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें। मैं ये ऐसे ही अपने व्यू और लाइक के लिए नहीं करता हूँ आपके साथ शेयर। मैं वो चीज़ें करता हूँ जो मेरे माइंड में आती हैं, तो शायद आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों। बात करते हैं हम नूपिया, NUEPA। ये क्या होता है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय। अभी सिर्फ हम इनकी क्या है कि फुल फॉर्म्स की बात करेंगे। यदि मुझे उचित लगेगा और ऐसा लगेगा कि परीक्षा में इनसे संबंधित इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका कार्य क्या है, तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो जरूर उपलब्ध कराऊंगा। बात करते हैं NCERT। तो ये सब कॉमन सा है, ये ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बस आपको शब्दों का फिर कहाँ याद रखना है? एजुकेशनल आएगा या एजुकेशन आएगा। जब भी शैक्षणिक हो, शैक्षिक। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगा आप लोगों को, कमेंट में क्या करना है। शैक्षिक एक शब्द होता है शैक्षिक और एक होता है शैक्षणिक। यदि आप लोगों को पता है तो इसका अंतर कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। शैक्षिक और शैक्षणिक में क्या डिफरेंस है। मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ आप अध्यापक परीक्षा संबंधी तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न आता है NCTE की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला नंबर आता है INSET, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट। एजुसेट की फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट कैब। कैब कई बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछे तो बात और भी गए, लेकिन ये क्या उच्च स्तर पर भी पूछा गया है और काफ़ी बार पूछा गया है। इसकी जो प्रायोरिटी है परीक्षा में आने की वो काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे से याद करेंगे। यदि आप खुद भी इनके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, नुकसान का सौदा साबित नहीं होगा। क्योंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं और हमें इनकी फुल फॉर्म, इनके मुख्यालय, इनकी स्थापना, इनके कार्य
वैसे भी पता होना चाहिए, यदि आपका कोई इंटरव्यू लेता है तो भी इनसे संबंधित आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें यदि आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि आपके जो साथी हैं उनको भी इस चीज़ का पता चल सके और आप खुद से भी ढूंढ के इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। बस मैं आपका जरिया हूँ, आपको याद दिलाने का जरिया हूँ कि ये चीज़ें हमको करनी चाहिए। थैंक यू।